Hello, class first year. This is Robin Sharma. So, बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 में द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने पार्टनरशिप पढ़ा, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, और अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा, उसमें पार्टनर्स के टाइप हैं, कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं 6 टाइप में। अब नेक्स्ट जो आता है वो पार्टनरशिप का क्या टाइप होता है। पार्टनरशिप फॉर्म हो गई है ना, तो पार्टनरशिप किन 2 बेसिस पर होती है वो यहाँ पर है। तो नंबर 1 जो होता है वो है ड्यूरेशन के बेसिस पर, और दूसरा नंबर होता है लायबिलिटी के बेसिस पर। ठीक है, तो ड्यूरेशन के बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं पार्टनरशिप को, तो पार्टनरशिप होती है एट विल, इच्छा पर निर्भर होती है। सेकंड नंबर होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर मींस किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड वर्क के लिए जब पार्टनरशिप की जाती है, राइट, तो उसको आप पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। अब देखते हैं इसको किस तरह से ट्रीट किए जाएंगे। नंबर 1, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब कोई कॉन्टेक्ट किसी को मिला, या जो है 2 या 4 फ्रेंड हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर एक कॉन्टेक्ट लिया और फिर एक पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया और वो बिजनेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट हुआ, वो जो भी पर्पस लिया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था, वो पूरा हो गया। चाहे वो एक ब्रिज बनाना हो, रोड का कोई पोर्शन बनाने के देना हो, बिल्डिंग का कोई एक पोर्शन बना के देना हो, या एक किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो, या मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी बनाना हो, ठीक है, कोई भी एक वर्क, स्पेसिफाइड वर्क करने के लिए पार्टनरशिप की जाए और उसके बाद वो पार्टनरशिप बंद कर दी जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 2 इयर्स का वो ले लिया कि 2 इयर्स के लिए जो है पार्टनरशिप हुई, कंस्ट्रक्शन बनाना था एक हाउस को, मींस हाउस का कंस्ट्रक्शन करना था, और वो किया गया, और उसके बाद पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, खत्म, टर्मिनेट मान ली जाती है। ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट की जाती है, राइट। सेकंड नंबर पे आते हैं विल। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब कि जब तक वो वहां पर जो पार्टनर्स हैं, वो जब तक चाह रहे हैं पार्टनर करना, मींस बिजनेस करना चाह रहे हैं अपनी पार्टनरशिप में, तब तक वो बिजनेस चलता रहता है। अगर कोई भी पार्टनर, एक या कोई 2 या सभी लोग ये डिसाइड करें कि ठीक है ये पार्टनरशिप खत्म कर देते हैं और आगे हम इसको बिजनेस को नहीं ले जाने वाले हैं, तो ऐसे भी पार्टनरशिप को बनाया जा सकता है। ये पार्टनरशिप एट विल होती है, इच्छा जब होगी तब हम बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पार्टनरशिप में आपको वहां पे लिखना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप यू आर गोइंग टू स्टार्ट। तो आप वहां पे बता देते हैं कि हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, या फिर जो है हम एट विल पे काम करेंगे, हमारी मर्जी है कि 1 साल में बिजनेस करें, 2 साल करें, या चलता रहे बिजनेस हमारा कंटिन्यू, या जैसे भी प्रॉब्लम अगर कोई होगी तो हम उसको बंद करने के लिए, मीन्स वो फ्री होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, पार्टनर्स अपनी मर्जी से उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इट विल बी कंटिन्यूड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। ठीक है, ड्यूरेशन कोई स्पेसिफाइड नहीं होता है, लेकिन ये लिखा होता है कि एट विल आप चलाएंगे इसको। इट कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम एज इट इज डिसाइडेड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, कोई एक ही डिसाइड कर दे कि आई वांट टू डिसॉल्व, आई वांट टू जस्ट क्लोज इट ऑफ, तो उनको सभी को वो बात माननी पड़ जाएगी और वो खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे जो क्लासिफिकेशन अब देखते हैं वो होता है लायबिलिटीज के बेसिस पे। ठीक है, लायबिलिटीज के बेसिस पे कब क्या क्या होता है, जर्नल पार्टनरशिप होती है और लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। ठीक है, जिसमें नंबर 1 पे आता है लिमिटेड पार्टनरशिप। नंबर 1 पे आप जर्नल लग दीजिए, डजंट मैटर, कोई सीरियल नहीं है। ठीक है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप इस तरीके की पार्टनरशिप है कि इसमें कोई एक पार्टनर, उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं।
ठीक है, एक ही पार्टनर की लायबिलिटी 1 लिख दिया है यहाँ पे ना, इसलिए तो मिनिमम 1 जनरल पार्टनर इज अ मस्ट। ठीक है, उसकी ही लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं, बाकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड बनी रहती हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई एक पर्सन ही उस वर्क को पर्टिकुलरली कर रहा है, ठीक है, और उसका ही बिजनेस है, फिर तो उसने इनवाइट कर लिया लोगों को, ठीक है आप आ जाइए बिजनेस में, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पार्टनर हो सकते हैं, और दूसरे लोग आके पार्टनर बन गए। लेकिन ये डिसाइड कर दिया गया स्टार्टिंग में ही कि हमारी लायबिलिटीज जो हैं वो लिमिटेड होंगी, मींस जितना कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना शेयर हमारा बनता है बिजनेस में, हम उसी के लिए क्रेडिट को पूरा करेंगे। ठीक है, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई क्लेम नहीं करेगा, ये लिमिटेड लायबिलिटी है। उस एक पार्टनर की जिसने ये शुरू किया होगा उसके ही क्या होती है, लिमिटेड, उसकी ही अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, उस एक अकेले पार्टनर की होती है। वैसे ये इंडिया में नहीं था पहले, इंग्लैंड में ही चलता था। 1991 में जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में, ठीक है, 1991 के बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज की गई थी इंडिया में, इसके बारे में आप अभी पढ़ोगे और अपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में ना। 1991 में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जब किया गया था, आपको याद हो शायद, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। तो 91 में इकोनॉमी पॉलिसी चेंज हुई थी, तब इंडिया में इसको परमिट कर दिया गया था कि ऐसी पार्टनरशिप इंडिया में चल सकती है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती होगी कि एक अकेला पार्टनर है, वो अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से या किसी और से पैसे ले और उनको पार्टनर बना ले, और फिर जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो भी लायबल हो जाएं पैसे लगाने के बाद भी उनको, मतलब अगर इन फ्यूचर लॉस होता है तो ऐसे में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। तो इंडिया ने इसलिए इसको शुरू नहीं किया था। लेकिन 91 के बाद जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देखा कि छोटे छोटे काम कैसे चलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, तो इसको प्रमोट करवा दिया गया। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया। लिमिटेड या स्पेशल पार्टनरशिप का मतलब किसी एक ही पार्टनर की लायबिलिटीज लिमिटेड, अनलिमिटेड होती हैं, और बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड बनी रहती हैं। ठीक है, ऐसी पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होती है डेथ की वजह से या ल्यूनेसी या इंसॉल्वेंसी की वजह से टर्मिनेट नहीं होती है। राइट, नेक्स्ट नंबर देखें। नेक्स्ट नंबर है जर्नल पार्टनरशिप। जर्नल मतलब जैसे नॉर्मल एक पार्टनरशिप है वो जर्नल होती है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। ठीक है, नॉर्मल जैसे भी पार्टनरशिप हो सकती है, सबसे साधारण तरीके से। अनलिमिटेड लायबिलिटी होंगी पार्टनर्स की, ठीक है वो, और जब अगर अनलिमिटेड लायबिलिटीज हैं तो वो एक जनरल पार्टनरशिप बन जाती है। मतलब सबसे नॉर्मल तरीका जो है पार्टनरशिप का वो जनरल पार्टनरशिप कहा जाता है, कि जिसमें अभी तक आप पीछे जो पार्टनर्स के काइंड पढ़ के आए हैं उनमें जनरल पार्टनरशिप चलती रही होगी वो, क्योंकि सभी की लायबिलिटीज जो हैं वो कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रह जाता है इसका। ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, डेथ से अफेक्ट पड़ता है, ल्यूनेसी से अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कोई मानसिक रूप से अगर रोगी हो जाता है, कोई पागलपन मतलब कि हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई दिवालिया हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, या कोई रिटायरमेंट खुद ले लेता है, तो ऐसे में एग्जिस्टेंस पे प्रॉब्लम आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हैं पार्टनर्स के जो पार्टनरशिप हैं उनके कैटेगरीज। ठीक है, ड्यूरेशन के बेसिस पे दो हैं, विल और पर्टिकुलर, और लायबिलिटी के बेसिस पर दो हैं, जनरल और लिमिटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर आता है पार्टनरशिप डीड का, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसको आप कैरी करिए अच्छे से और अपने नोट्स को मेंटेन करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।